नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं जनक्रांति हिंदी न्यूज़ बुलेटिन। आज मैं कॉन्सेप्ट क्लासेस यानी गढ़पुरा प्रखंड के सगड़ा गांव में एक कॉन्सेप्ट क्लासेस चलती है, जिसमें हम आए हुए हैं। यहां का एक विद्यार्थी जो है बहुत ही अच्छे नंबर से पास किए हैं और उनका नाम राम शंकर है। आज मैं उनसे मिलते हैं और उनको वो जो सेकंड किए हैं, ये प्रखंड लेवल में सेकंड किए हैं, टॉपर सेकंड हैं, तो उनसे मिलते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से उनका जर्नी रहा। तो चलिए, तो अब हम बात करते हैं राम शंकर कुमार से, जिन्होंने अभी इंटर के इस एग्ज़ाम में पूरे प्रखंड में सेकंड स्थान से पास किए हैं, यानी टॉपर सेकंड है। और उनसे बात करते हैं और जानते हैं इनका जर्नी कैसा रहा। सबसे पहले तो राम शंकर जी, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राम शंकर कुमार है। मेरे पिताजी का नाम श्री नारायण रॉय है और मेरे पिताजी बाहर में रहकर मजदूरी का कार्य करते हैं, जिससे परिवार का भरण पोषण हो जाता है। चलिए, इनके पिताजी किसान हैं, किसान रहते हुए भी बाहर में रह करके, प्रदेश में रह करके इनके परिवार का भरण पोषण करते हैं। इनसे इनका परिवार चलते हैं, उसी से पैसा बचा बचा करके इनको पढ़ाते हैं। और पढ़ाने के कारण ये लड़का जी तोड़ मेहनत किए हैं और गुरुजनों का भी सहयोग रहा है, जिसके कारण ये जो है अपने प्रखंड में सेकंड स्थान यानी 433 नंबर ला। अब हम इनसे अगला क्वेश्चन करते हैं कि आप जो है यहाँ क्या उम्मीद लेकर के पढ़ने आए थे और गुरुजनों ने आपको किस तरह से सहयोग किया? देखिए, हम इस उम्मीद से पढ़ने आए हैं यहाँ की, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कराई जाती है और सभी शिक्षक अपने में प्रतिभावान हैं और यहाँ की तैयारी बेस्ट है। और यही आशा लेकर आए हैं तैयारी करने की, मुझे यहाँ बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। यहाँ का शिक्षकों का व्यवहार कैसा है? यहाँ के शिक्षक का स्वभाव बहुत ही अच्छा है और शिक्षक अपने विद्यार्थी के साथ एक आत्मीय लगाव के साथ जुड़े रहते हैं और उसके हर परिस्थिति में जिससे उसे जिसकी जैसी सहायता होता है उसे उसकी वैसी सहायता करते हैं सर। लीजिए ना। लोगों की अवधारणाएं जो है, जो गांव में और शहर में दोनों में पढ़ाई में अंतर होता है। तो शहर के बच्चे काफ़ी तेज होते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, लेकिन आपने गांव में रह करके इतना अच्छा अंक प्राप्त किया, इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? गांव और शहर की शिक्षा के बारे में हम यही कहेंगे कि शिक्षा तो सेम ही होता है और उसे विद्यार्थी चाहे किस वो नहीं पढ़ पाएगा और आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने पढ़ाई को किस तरह से पढ़ रहे हैं। तो आप जो है अपने पढ़ाई के दरमियान किस तरह से तैयारी किया और पढ़ाई का आपका रूटीन क्या था, ये थोड़ा शेयर करें। मेरा पढ़ाई का रूटीन कोई खास नहीं था। कोचिंग से जाने के बाद घर पे कुछ काम धाम, जैसे अब घर पे पापा नहीं है तो खेती बाड़ी, फिर और घर का जो काम होता था, उसके बाद जो समय बचता था वो वह पढ़ाई को देते थे अच्छे से। चलिए, बहुत अच्छा। और आप जो है आगे पढ़ाई जारी रखने के बाद आप आगे चल कर के क्या बनना चाहते हैं? देखिए, किसी को ये पता नहीं रहता है कि वो आगे चलकर क्या बनना चाहता है। आपका कुछ ना कुछ लक्ष्य होगा। हम चाहते हैं कि बस फैमिली की इकोनॉमिक स्थिति को देखकर किसी अच्छे पोस्ट पे जाके फिर बड़े से बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करें, जो लक्ष्य है। और किसी को पता नहीं रहता है कि वह किस लक्ष्य को हासिल करना चाहता है। चलिए, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अभी जो आपको देख रहे हैं, जो लोग यहाँ पर, उनको जो यहाँ पर और जो हमारे चैनल के माध्यम से जो न्यूज़ देखेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? हम उन छात्राओं एवं उन लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप अभी जहाँ पर है और आप अभी जिस काम में लगे हुए हैं वह अपने आप पर भरोसा रखिए और खुद को समय ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपकी पहली ज़रूरत आप खुद हैं और समय के पास इतना समय नहीं है कि वह आपको दोबारा समय दे। और आप अभी जिस मुकाम पर हैं और जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसे अच्छी ढंग से कीजिए और 100% तैयारी कीजिए। तो आपको क्या है, सर बता रहे थे कि आपने पिछले वर्ष यानी पिछले 2 वर्ष पहले मैट्रिक में भी बहुत अच्छा अंक लाए हैं, और उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? उस पर यही बोलेंगे कि पिछले बार थोड़ा बहुत अच्छा से मेहनत किए थे और अच्छा नंबर लाए।
कितना अंक आया था? 10th क्लास में मेरा 448 नंबर है। 448 बहुत अच्छा है। और 448 एक विशेष मायने रखता है अंक, और ये विद्यार्थी जो है दिन प्रतिदिन अपने मेहनत को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, और पढ़ते-पढ़ते यानी अपने ज़िंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल करने की ओर अग्रसर है। हम लोगों का भी बधाई है। और चलते यहाँ के कुछ शिक्षक वृंद हैं, और हम उनसे कुछ बात करना चाहते हैं। संस्थान के एक बुजुर्ग टीचर हैं, जिनसे हम जानना चाहते हैं कि विधि व्यवस्था और पढ़ाई की रूपरेखा कैसी है, उनसे जानना चाहते हैं। सर, यहाँ का तब व्यवस्था व्यवस्थित है। छात्र छात्राएं टोटल व्यवस्थित रूप से आते हैं और जाते हैं, लेकिन मेहनत रहते हैं। और क्लास में हम बराबर आकर हम टोटल क्लास का मुआयना करते हैं, और टोटल क्लास का मुआयना करने के बाद यहाँ की विधि व्यवस्था, पढ़ाई लिखाई और अच्छे टीचर भी हैं। अगर अच्छे टीचर का गुण तो अच्छे ही हो निकलेगा परिणाम। जी जी। तो ये अच्छे टीचर हैं, और टीचर भी हैं अपना एक बहुत सारे, मैं तो टीचर ही था और टीचर से रूप से ही रिटायर हूँ, और इसलिए हम शिक्षा प्रेमी हैं। इसलिए यह भूमि भी टीचिंग के लिए मैं ही दिया, क्योंकि शिक्षा को बढ़ाने के लिए हमने यह सोचे गांव की लड़कियां हैं जो अभी देहात मुल्क में है, कहीं दूर दराज नहीं जाएगी, इसलिए इसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ अच्छे गुणवान टीचर हैं। और विद्यार्थी लगभग तो हम देख रहे हैं कि 100% में 1% भी नहीं यहाँ विद्यार्थी समझते हैं और अपना मेहनतशील। चलिए अपना परिचय देते हुए बताइए इस कोचिंग संस्थान के बारे में। मेरा नाम श्रुति कुमारी, घर अकहा, और पापा किसान हैं। और इस कोचिंग से हमें मतलब पढ़ने में बहुत मतलब यहाँ के सर टीचर सब बहुत अच्छे हैं, और सब कुछ अच्छे से बताते हैं। जैसे क्या कुछ भी बताते हैं तो लगता नहीं है कि मतलब किताब से बता रहे हैं, एकदम खुल के बताते हैं। जो बोलते हैं मतलब डायरेक्ट दिमाग में चला जाता है। हम तो बोलते हैं कि सबसे अच्छा कोचिंग यहाँ पे और कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, और हम चाहते हैं सब लोग लगभग लोग यहाँ आके देखें, अच्छे से पढ़ के ट्राई करें कि क्या कहाँ क्या कैसा पढ़ाई होता है। और कितने नंबर लाए हैं? नंबर 334 है। इस 334 नंबर लाए तो इनका श्रेय किनको देते हैं आप? हम सर को दे रहे हैं इनका श्रेय, क्योंकि सर की वजह से आया है इतना नंबर, और पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा से होता है। क्या नाम है आपका? सोनी कुमारी। कितना नंबर लाए हैं? 344 नंबर है। 344 नंबर। इस कोचिंग संस्थान और अपने गार्जियन के बारे में दो शब्द बोले। मेरे पापा जी एक मजदूर हैं, और मजदूरी करते हैं और पढ़ाते लिखाते हैं सभी को। और 344 नंबर जो लाया है, इसका श्रेय किनको आप देना चाहते हैं? सर लोग को, और खुद मेहनत की उस पर। यहाँ टीचर लोग बहुत अच्छा से पढ़ाते लिखाते हैं, उस पर आया है नंबर। और कोचिंग संस्थान के बारे में आपकी क्या राय है? ये कोचिंग बहुत अच्छा है, यहाँ पर अच्छा से पढ़ाई होता है। विद्यार्थी को चाहिए हर जगह जाने के लिए, इन्हें एक ही कोचिंग में रहे और पढ़े। कहीं जाएगा तभी पता चलेगा कहाँ कैसे पढ़ाई होता है नहीं होता है। तो एक छात्रा है जिनसे हम जानते हैं कि यह कहीं दूसरी जगह पर रही थी, लेकिन इस कोचिंग संस्थान आने का कारण बताए, क्यों आए इस कोचिंग संस्थान, और आप आए तो पढ़ाई आपका यहाँ कैसा लग रहा है? सर, हम इससे पहले अपने ही गांव में रजौर में पढ़े, वहाँ पर भी बहुत अच्छा पढ़ाई होता था डिसिप्लिन के साथ। वहाँ पर भी बहुत अच्छे सर थे। वहाँ पर हमने मेन बायोलॉजी लिया है, जो वहाँ पर बायोलॉजी पढ़ाई नहीं होता है, वहाँ पर मैथ पढ़ाई होता है। इसी वजह से हम यहाँ आए, और यहाँ पर भी बहुत अच्छा शिक्षा व्यवस्था है, बहुत अच्छे अनुभवी सर हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। यहाँ का रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है, तो हम सोचे यही पढ़ के देखते हैं। चलिए, तो पढ़ाई देखकर आए या रिजल्ट देखकर आए यहाँ पर भी? सब पढ़ाई और रिजल्ट दोनों। संस्थान के कुछ और छात्र हैं जिससे हम जानना चाहते हैं कि यहाँ का पढ़ाई विधि व्यवस्था से आप कितना संतुष्ट है, और आप कितना नंबर लाए हैं, और सर आपके प्रति कितना मेहनत करते थे, और आप इस कोचिंग में आकर के पढ़े और आप कितना मेहनत किए और कितना अंक प्राप्त किए। मेरा नाम अमन कुमार है। मेरे पिता
पिताजी का नाम श्री पंकज रजक है। मैं यहाँ पर क्लास 9 से पढ़ रहा हूँ। यहाँ मुझे लगता है यहाँ का विधि व्यवस्था बहुत ही बेहतर है। टीचर लोग भी बहुत मेहनत करते हैं और मतलब यहाँ का लगभग रिजल्ट सब साल बेहतर ही रहता है। सर भी बोलते हैं मतलब जिसको भी पढ़ना है 10 दिन कम मतलब ट्राई करने डेमो क्लास कीजिए, अगर आपको बेहतर लगता है तो आप कीजिए, नहीं संतुष्ट होते हैं तो आप मत आइए। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई मतलब छोड़कर जाना चाहता होगा। यहाँ का विधि व्यवस्था बहुत ही बढ़िया, और टीचर लोग भी बहुत मेहनत करते हैं बच्चे के प्रति, और यही सब मतलब यहाँ का रिजल्ट बहुत ही बेहतर रहता है। चलिए इस कोचिंग संस्थान के एक और छात्राएं हैं छात्रा है जिनसे हम बात करते हैं। क्या है कि इनका परफॉर्मेंस मैट्रिक में भी बताया जाता है कि 380 के करीब था, 384 था, और इस साल 12th जो पास किया इसमें भी बहुत बेहतरीन अंक लाई है। तो इनसे हम बात करना चाहते हैं और इनसे जानना चाहते हैं कि किस तरह इन्होंने अपने मेहनत के बदौलत इस कोचिंग संस्थान में इतना अच्छा परफॉर्मेंस की है, और ये इनसे बात करते हैं। मेरा नाम सुमन कुमारी है और मेरे पिताजी का नाम श्री राम सुखित यादव है, और मेरे पिताजी एक मजदूर हैं जिसके कारण मेरा घर परिवार चलता है, और उसी के बदौलत हम यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आते हैं। यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं और बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, और हम लोग भी मेहनत करते हैं जिसके कारण यहाँ पर अच्छा नंबर आता है। गुड्डी कुमारी है। और इस बार इंटर के परीक्षा में कितना नंबर लाए? 387। और इतना नंबर ला करके आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी किसान हैं। किसान हैं। और कुछ यही कहना चाहते हैं कि यहाँ की विधि व्यवस्था, पढ़ाई लिखाई के साथ सब चीज़, व्यवहारिक गुण भी, सभी चीज़ की बहुत ही अच्छी तैयारी, मतलब सभी चीज़ के लिए सर हमारे लिए सहायता करते हैं। जितने भी विद्यार्थी को हम चाहते हैं कि और भी बहुत सारे हैं दूसरे कोचिंग में पढ़ते हैं, वहाँ की विधि व्यवस्था ऐसी नहीं होती है जैसे कि हमारे कोचिंग में होते हैं। यहाँ की विधि व्यवस्था बहुत ही उच्चतर स्थान पर है। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ये बात सही है? जी सही है। कोचिंग का क्या नाम, कोचिंग संस्थान का क्या नाम है? कॉन्सेप्ट क्लासेस। यानी कॉन्सेप्ट क्लासेस नाम भी है और कॉन्सेप्ट क्लियर करके सर पढ़ाते भी हैं, बहुत अच्छा है। जी बोलिए। कि हीरे के कितने भी घिसे लेकिन आगे जाके उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। उसी तरह सोने को भी जितना पिघलाया जाता है, जितना उस पर मतलब उस पर पीटा जाता है, उसकी चमक उतनी ही बेहतर होती है। इसी तरह इस कोचिंग में हमारे टीचर लोग का एक्सपीरियंस बढ़ता ही जा रहा है बच्चों को एजुकेशन के प्रति। अब हम इस कोचिंग संस्थान के प्रिंसिपल महोदय से बात करते हैं। इतना अच्छा रिजल्ट दिए हैं इन्होंने, और इस रिजल्ट के आने के बाद इनको क्या महसूस हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि इन्होंने कीचड़ में कमल खिला दिए हैं। एक सुदूर देहात में पढ़ा करके अच्छे कॉन्सेप्ट, यानी सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, और कॉन्सेप्ट कोचिंग संस्थान का नाम भी है। और इन्होंने जिस विद्यार्थी का भी डाउट था उस डाउट को इन्होंने क्लियर करते हुए, यानी कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करके पढ़ाए हैं, जिससे इतना अच्छा नंबर लाए हैं विद्यार्थी। और इनसे सर से जानना चाहते हैं कि अपने आप में कैसा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं या कैसा महसूस कर रहे हैं सर? सर हम यही बोलना चाहते हैं अपना कोचिंग के बारे में। हमारे कोचिंग में जितना भी टीचर अभी पढ़ा रहे हैं सब कम से कम 10-12 साल का एक्सपीरियंस लेकर पढ़ा रहे हैं, और सभी टीचर ट्रेनिंग अपने पीरियड कर चुके हैं तब शिक्षा दे रहे हैं। और सभी जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसमें किसी अपने विषय में एक कॉन्सेप्ट छोड़ते नहीं है, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए बच्चे को देते हैं ताकि बच्चे अपना मन से लिख सके, पढ़ सके उस चीज़ को। और हमारे कोचिंग के डायरेक्टर निरंजन बाबू, खुद मैं प्रिंसिपल हूँ, दादाजी रामबरन जी हैं और सुभाष जी हैं, हमारे कोचिंग के सब टीचर मिलकर अपने बच्चे को योगदान दिए हैं पढ़ाने में। हम लोग मेहनत किए हैं और हम लोग से बेटर मेहनत बच्चे लोग किया है, और इसका प्रतिभा जो दिख रही है। और हम लोग का आगे भी यही रहेगा कि योगदान इससे भी बेहतरीन रिजल्ट इस क्षेत्र में, इस प्रखंड में टॉप करे, मेरा योगदान रहेगा। और बच्चे मेरे साथ रहेगा तो हम लोग को सब चीज़ लगा करके, क्योंकि इस चीज़ को हम लोग पैसे से नहीं,
आंकते हैं कि मेरा पैसा बच्चा देता है तभी हम पढ़ाएंगे, ये करता है तभी देंगे। नहीं, हम लोग का है कि पैसा जो हो रहा है वो दीजिए, लेकिन हम लोग को मन से रहता है मेहनत करा करके ये सबको शिक्षा देना है। धन्यवाद। जन क्रांति प्रधान कार्यालय से प्रकाशक संपादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा अशोक कुमार के साथ चंद्रकिशोर पासवान की रिपोर्ट प्रकाशित और प्रसारित। अगर हमारा समाचार चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करेंगे।